नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सदीकी। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से नोएडा दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। सील करने के बाद कोई बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये नियम पत्रकारों पर भी लागू है। मीडिया कर्मी जिनके पास अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और जिला सूचना अधिकारी की तरफ से पास जारी किया गया हो, उन्हें ही आने जाने की छूट होगी। आईडी कार्ड के आधार पर अब एंट्री नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन में लॉकडाउन के दौरान मीडिया कर्मियों को भी छूट दी थी। 21 अप्रैल से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर भी सील है। वहीं देश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, जो 20,000 के पास पहुंच चुकी है। देश में कुल कोरोना के मरीजों की संख्या 19,984 तक पहुंच गई। इनमें 15,474 एक्टिव केस हैं। अभी तक 3,869 लोगों का इलाज हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ मौत का आंकड़ा बढ़कर 640 तक पहुंच गया। राज्यों के हिसाब से बात की जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5,218 मरीज हैं। यहां अभी तक 251 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई है। सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चीन से मंगवाई गई कोरोना जांच की किट को लेकर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बिना गुणवत्ता की जांच किए किट को इस्तेमाल में लाया जाना जनता के साथ धोखा है। इसके साथ ही उन्होंने जान गंवाने वाले कोरोना वॉरियर्स को शहीद का दर्जा दिए जाने की भी मांग की। अखिलेश यादव ने आज 2 ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा कि चीन से आयातित रैपिड टेस्ट किट को बिना गुणवत्ता की जांच किए इस्तेमाल में लाया जाना जनता के साथ धोखा है। अब टेस्ट स्थगित करने वाली आईसीएमआर को इस विषय पर पहले ही चेतावनी देनी चाहिए थी। इतनी बड़ी लापरवाही पर सरकार फौरन स्पष्टीकरण देकर बताए कि पहले जो जांच हुई है उनके परिणाम कितने सटीक थे। इसके अलावा अखिलेश ने दूसरा ट्वीट कर कोरोना की लड़ाई में काम कर रहे योद्धाओं के लिए शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की। उन्होंने ट्वीट किया कि सरकार से हमारी मांग है कि कोरोना के मरीजों का इलाज करते करते खुद कोरोना से पीड़ित होकर मानवता की सेवा में अपने कर्तव्य को निभाते निभाते जान न्यौछावर करने वाले प्रत्येक पुलिसकर्मी, पुलिस और अन्य सभी कर्मियों को कोरोना शहीद का दर्जा दिया जाए। महामारी कोरोना वायरस देश में दिनों दिन अपना पांव पसारता जा रहा है। कोरोना वायरस ने आम नागरिकों के साथ ही सबसे सुरक्षित जगहों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। कल राष्ट्रपति भवन, लोकसभा के बाद अब महामारी कोरोना वायरस महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के आवास तक जा पहुंची है। यहां पर सीएम आवास की सुरक्षा में तैनात 2 महिला पुलिस कर्मियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों के साथ ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वहीं देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 19,984 हो गई, जिसमें 3,870 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 640 लोगों की मौत हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में 5,218 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 722 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 251 लोगों की मौत हो गई है। उधर सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक की बात की जाए तो फेसबुक ने मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस की जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है। इसके लिए फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए चुकाए हैं। इस हिस्सेदारी के साथ फेसबुक रिलायंस जियो में सबसे बड़ा माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो गया है। इस डील के लिहाज से देखिए तो रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म की वैल्यू 4.62 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। फेसबुक और रिलायंस की इस डील से फेसबुक जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में सबसे बड़ा माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो गया। फेसबुक के साथ इस साझेदारी पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि जब हमने 2016 में जियो को लॉन्च किया था, तब हम भारत का डिजिटल सर्वोदय के सपने को लेकर चले थे। इसमें हमारा मकसद था कि हर भारतीय की जिंदगी बेहतर हो और भारत को दुनिया के सबसे आगे डिजिटल समाज के तौर पर देखा जाए। साथ ही मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो और फेसबुक के बीच सामंजस्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया का मिशन पूरा करने में मदद मिलेगी। वहीं अपनी फेसबुक पोस्ट में मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि इस साझेदारी का एक केंद्र ऐसा होगा जिसमें बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में लोगों और व्यापारियों के लिए नए तरीके इजाद किए जा सके, जिससे वो और सरलता से काम करें। बात अगर शेयर बाजार की जाए तो मंगलवार की भारी गिरावट के बाद बुधवार को शेयर बाजार में हरियाली नजर आ रही है। घरेलू शेयर बाजार हल्की तेजी के साथ खुला। सेंसेक्स में मंगलवार 1000 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार बंद हुआ था, लेकिन आज सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त देखी गई।
निफ्टी ने प्री ओपन ट्रेड में 9000 के ऊपर के स्तर दिखाए थे। आज बाजार बढ़त के हरे निशान के साथ खुला और शुरुआती 5 मिनट में ही इसने हरे निशान से लाल निशान में आने की झलक भी दिखाई थी। हालांकि इसके बाद बाजार संभला और सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 119.23 अंक यानी 0.39% की तेजी के साथ 30,755 पर कारोबार कर रहा था। इसके अलावा एनएससी का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 35.90 अंक यानी 0.40% की बढ़त के साथ 9,017 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी आज 9,026 पर खुला था और खुलते ही इसने 9,030 का ऊपरी स्तर भी छुआ था। प्री ओपन ट्रेडिंग सेशन में बाजार हरे निशान में दिख रहा है। और विश्व पृथ्वी दिवस एक वार्षिक इवेंट है जिसे दुनिया भर में आज यानी 22 अप्रैल को पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया जाता है। इसे पहली बार साल 1970 में मनाया गया था। इस साल पृथ्वी दिवस के 50 साल पूरे हो रहे हैं, जहां इसकी थीम क्लाइमेट एक्शन रखी गई है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पृथ्वी दिवस या अर्थ डे मनाया जाता है। इस आंदोलन को ये नाम जूलियन कोनिंग द्वारा सन 1969 में दिया गया था। इसके साथ ही इसे सेलिब्रेट करने के लिए अप्रैल की 22 तारीख चुनी गई। वहीं आज विश्व पृथ्वी दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर गूगल ने अपने डूडल को पृथ्वी के सबसे छोटे और सबसे महत्वपूर्ण जीव मधुमक्खियों को समर्पित किया है। डूडल में प्ले ऑप्शन बटन के साथ एक मधुमक्खी भी है। जैसे ही यूजर्स इस पर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा वीडियो चलेगा जो मधुमक्खियों के महत्व को उजागर करता है, क्योंकि वो परागण की विधि द्वारा दुनिया की फसलों का 2/3 योगदान करती हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हमारे और वीडियो देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।